60 लाख पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर 3 न्यायाधीशों की पीठ करेगी विचार। फैसला सुन स्तब्ध रह गए सरकार की तरफ से पेश वकील। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 60 लाख पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर मैटर एक बार फिर से छिड़ गया है और अब कोर्ट की अवमानना याचिका पर 3 न्यायाधीशों की पीठ पुनः विचार करेगी। क्या है पूरा मामला, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ी हुई पेंशन को लेकर, चलिए जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से बढ़ी हुई पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ विचार करेगी। शुक्रवार को 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अवमानना याचिका को भी सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अर्जियों के तथ्य और अवमानना याचिका में उठाए गए मुद्दे एक दूसरे से मेल खाते हैं और दोनों में घालमेल यानी कि ओवरलैपिंग है। इसलिए अवमानना याचिका पर भी 3 न्यायाधीशों की पीठ को स्पष्टीकरण मांग अर्जियों के साथ सुनवाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह आदेश शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की 2 सदस्यीय पीठ ने कर्मचारी संघ नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज और अन्य बनाम आरती आहूजा एवं अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए दी। संघ ने ईपीएफओ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की है, जो कि शुक्रवार को सुनवाई पर लगी थी। शुक्रवार को मामला जैसे ही सुनवाई पर आया तो ईपीएफओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है तो फिर इसमें अवमानना कैसे बनती है। सुंदरम ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के स्पष्टीकरण की बात है तो ठीक है, हम उस पर सुनवाई के लिए तैयार हैं और जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन कर्मचारी संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने ईपीएफओ की दलीलों का विरोध किया। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि दोनों मामले अलग अलग हैं। ये मामला 3 न्यायाधीश की पीठ को इसलिए भेजा गया है क्योंकि ईपीएफओ को बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प अपनाने का 4 नवंबर 2022 का फैसला 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था। इसलिए अब उस फैसले के स्पष्टीकरण की मांग पर भी 3 न्यायाधीशों की पीठ से ही सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने कर्मचारी को बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प अपनाने का मौका तो दिया है, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेज मांगे हैं, जैसे कि 2014 का संशोधन आने के बाद क्या उन लोगों ने बढ़ी हुई पेंशन का ऑप्शन चूज किया और क्या ईपीएफओ ने उसे ठुकराया था। दोनों के ही सबूत मांगे गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा नहीं कहा गया है। उस फैसले में सभी कर्मचारियों को 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम ऑप्शन चूज करने के लिए दिया गया है। ऐसे में ईपीएफओ का दस्तावेज मांगना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ईपीएफओ का जो मैटर है बढ़ी हुई पेंशन को लेकर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के अंदर अंदर ऐसा करने को कहा और जितने भी हमारे पेंशनदार का जो इस लाभ से वंचित है उनको ये ऑप्शन चूज करने के लिए 4 मंथ का अतिरिक्त समय दिया। लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ ने एक और अड़ंगा खड़ा कर दिया। उन्होंने पुराने दस्तावेज मांगे हैं बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सबूत मांगे हैं कि 2014 का संशोधन आने के बाद क्या उन लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का ऑप्शन दिया गया था और क्या वो ऑप्शन उन्होंने अगर मांगा तो ईपीएफओ ने उस ऑप्शन को ठुकराया है। ये सबूत उनको चाहिए। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा नहीं गया था बुजुर्ग पेंशन धारकों के पास ये ऑप्शन, ये सबूत ना भी हो तो क्या उनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के विरुद्ध में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ को इस फैसले को भेजा है और कोर्ट की अवहेलना करने पर सरकार पर ईपीएफओ पर फटकार भी लगाई है। जितने भी पेंशन धारक ईपीएफओ या आईपीएस 95 के तहत कवर्ड हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।